हो जाएगा आपका क्या सर आपका +3। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आ गया? इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो चलिए बोरान तक आए थे, बोरान के बाद कहाँ पे आएंगे? कार्बन में आएंगे। तो बोरान के बाद अगर कार्बन में आते हैं, कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। तो पहले शेल में कितना है सर आपका 2 है, दूसरा शेल में क्या है सर आपका 4 है। अब ये एक ऐसा जगह पे खड़ा हो गया जहाँ पे इसको 4 लेने का भी ऑप्शन है, 4 देने का भी ऑप्शन। वीडियो में बताया था ना कि हाँ ही लाई BBC नॉफ मीना एलसाई पास्कल तो और अर्का वो बोल के मतलब क्या सर आपका टॉप 20 एलिमेंट का नाम मतलब क्या सर आपको याद कर लेने का है और उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में मतलब क्या आपको समझ लेने का है। तो टॉप 20 एलिमेंट को अगर आप याद कर लेंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अगर मतलब क्या सर आपको समझ जाएंगे तो उसका बैलेंसी मतलब क्या सर आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा बाकी बैलेंसी जो वो मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको याद करना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना जब 4 लेंगे और 4 देने का ऑप्शन, 4 मतलब क्या करेगा आपका लेगा, और 4 अगर लेगा तो नेगेटिविटी गेन करने से होता है क्या सर आपका नेगेटिव। तो ये कार्बन अनायन का नाम रखना पड़ता है। तो कार्बन का बैलेंस -4 और उसको बोलना क्या पड़ेगा? कार्बाइड। ये बात समझ में आए। कार्बन अगर अनायन बना तो उसका नाम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका कार्बाइड। ये बात समझ। जैसे हाइड्रोजन अनायन बना था तो उसका नाम मतलब क्या होगा तो सर आपका हाइड्राइड। ट्रेंड में क्या आ रहा है सर आपका आईडी। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आ गया? इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आगे आते हैं, कार्बन के बाद क्या आता है? तो देखिए पहला नॉन मेटल आया। ऐसे नॉन मेटल मतलब क्या था? हाइड्रोजन भी था, लेकिन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। सारा का सारा मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन सकता है सर आपका? कैटायन बन सकता है। और सारा का सारा नॉन मेटल मतलब क्या हो सकता है सर आपका? अनायन बन सकता है। लेकिन हाइड्रोजन के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो मतलब क्या बन सकता है सर आपका? कैटायन भी बन सकता है। मतलब क्या हो सकता है सर आपका? अनायन भी मतलब क्या हो सकता है? बन सकता है। नोबल गैस कुछ बनता ही नहीं, नोबल गैस को रिएक्ट नहीं करना है क्योंकि उसको जो चाहिए वो ऑलरेडी उसको मतलब क्या सर आपका मिला। अच्छा तो बोला यहाँ पे कि मतलब सारा का सारा मेटल जो होता है वो क्या होता है सर आपके इलेक्ट्रॉन को लूज करके बन सकता है कैटायन। और सारा का सारा नॉन मेटल मतलब क्या हो सकता है सर आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करके बन सकता है मतलब क्या सर आपका अनायन। कैटायन का मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिव बैलेंसी और अनायन का मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव बैलेंसी। बस कार्बन एक ऐसा है जिसका मतलब क्या हो सकता है बैलेंसी पॉजिटिव भी हो सकता है यानी कैटायन भी बना सकता है और बैलेंसी मतलब क्या हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, अनायन ही बना सकता है। हाइड्रोजन के अलावा सॉरी हम कार्बन अगर बोले तो हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारा मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके बन सकता है बस कैटायन और बाकी सारा नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन मतलब क्या गेन करके बन सकता है सिर्फ मतलब क्या सर आपका एनायन। तो समझ में आया ना? मेटल अगर है तो सिर्फ कैटायन बनेगा, नॉन मेटल अगर तो सिर्फ एनायन बनेगा। सिर्फ एक ही नॉन मेटल है जो एनायन कैटायन भी बन सकता है, इसका नाम मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। और एनायन में नाम चेंज हो जाता है। ऑक्सीजन अगर है तो ऑक्सीजन बन जाता है ऑक्साइड, कार्बन अगर है तो कार्बन बन जाता है क्या कार्बाइड। आगे जाके बहुत कुछ नाम आएगा तो मतलब क्या असर आपका एंडिंग को देखना बहुत ज़रूरी है। एंडिंग में क्या असर आपका आई। ये बात समझ गया? अब बताइए कार्बन के बाद क्या आता है? कार्बन था एटॉमिक नंबर 6 नाइट्रोजन ना। तो यहाँ पे लिखा आपका नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है सर आपका? 7। तो पहला शेल में क्या है सर आपका 2 और दूसरा शेल में क्या है सर आपका 6 8 7 5। 2 और 5 मतलब क्या होता है सर आपका 7 होता है। तो इसके पास क्या ऑप्शन? तो इसलिए मतलब क्या सर आपका 2 और 5 है ना। तो दूसरा शेल का कैपेसिटी क्या होता है 8। तो 3 का मतलब क्या है कमी है। तो 3 का कमी अगर तो 3 मतलब अगर लेगा तो मतलब क्या सर आपका बैलेंसी हो जाएगा क्या सर आपका -3 और इसका नाम क्या हो जाएगा सर आपका नाइट्राइड है ना। या तो मतलब क्या करें सर आपका 5 लूज़ करे और या मतलब क्या करें सर आपका 3 गेन करे। तो ये क्या करेगा आपका 3 गेन करेगा और 3 गेन करके मतलब क्या अक्वायर करेगा सर आपका -3 चार्ज अक्वायर करेगा। तो 3 गेन करने के बाद अगर -3 चार्ज अक्वायर कर रहा है तो ये तो अनायन बना। इसका नाम होगा क्या? नाम होगा बताइए? इसका नाम होगा NiTRiD। मतलब क्या होगा सर आपका नाइट्राइड। एकदम क्लियर है? तो देखिए अगर एलिमेंट का अनायन बन रहा है तो आइड आ रहा है और क्या आ रहा है सर आपका आइड आ रहा है। हाइड्रोजन का अनायन बना तो क्या होगा सर आपका हाइड्राइड। कार्बन का अनायन बना तो क्या होगा कार्बाइड। नाइट्रोजन का अनायन बना तो मतलब क्या होगा सर आपका नाइट्राइड हो गया। एकदम क्लियर है? यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो एकदम क्लियर अगर है कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है बताइए उनका? ऑक्सीजन। ठीक है? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। वेरी गुड। तो फिर पहला शेल में कितना होगा सर आपका 2 होगा, दूसरा शेल में कितना होगा सर आपका 6 होगा। तो 1 2 3 4 फिर क्या सर आपका 5 और मतलब क्या सर आपका 6। तो क्योंकि दूसरा शेल कैपेसिटी मतलब क्या सर आपका 8 है तो इसके पास 2 ऑप्शन है, 6 लूज़ करना है फिर 2 गेन करना। तो क्या करेगा सर आपका 6 लूज़ करेगा 2 गेन करेगा, 2 गेन करेगा तो नेगेटिव गेन करने से तो नेगेटिव होगा ना। क्या हो जाएगा सर आपका -2। तो अब बताइए -2 चार्ज अगर गेन करेगा तो इसका अनायन का नाम मतलब क्या होगा बताइए? ऑक्साइड। देखिए सबके माइंड आ रहा है ना OX। ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि जब रेडिकल आएगा ना पूरा कंफ्यूज कर जाएगा। इसको आप नहीं जानेंगे तो ऑक्साइड। ठीक है? क्लियर है? अब बताइए ऑक्सीजन के बाद एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या था 8। एटॉमिक नंबर 9 किसका है? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का सिंबल क्या है सर आपका F। तो पहले शेल में कितना होगा 2 और दूसरा शेल में कितना होगा सर आपको बताइए? 2 2 4 2 6 1 7 होगा। 8 मतलब क्या सर आपका नहीं होगा क्योंकि 2 और 7 मिलकर मतलब क्या बनाया सर आपका 9 मतलब क्या क्या बनाया। तो इसके पास क्या ऑप्शन है?
या तो मतलब क्या करें सर आपका 7 डोनेट कर दे, या मतलब क्या करें सर आपका 1 मतलब क्या करें सर आपका गेन मतलब क्या करेगा, तो 1 मतलब क्या करें सर आपका गेन करेगा, गेन करेगा तो क्या बनाएगा -1 चार्ज मतलब क्या सर आपका एक्वायर करेगा, और -1 चार्ज एक्वायर करेगा तो मतलब क्या होगा सर आपका फ्लोराइड, FLOURID फ्लोराइड। स्पेलिंग अगर रॉन्ग हो तो आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन एंडिंग तो मतलब क्या सर आपका ID होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले? तो फ्लोरीन के बाद क्या आता है? नियॉन। क्या था? नियॉन आता है ना, और नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है सर आपका? 10 है। तो नियॉन का सिंबल मतलब क्या होता है सर आपका Ne। तो पहला शेल में मतलब क्या है सर आपका 2, दूसरा शेल में मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 8, तो दूसरा शेल कैपेसिटी मतलब क्या था सर आपका 8 था, तो फिर क्या है सर आपका ये रिएक्ट मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा, तो इसका वैलेंसी किसकी तरह होगा सर आपका हीलियम की तरह, और हीलियम का वैलेंसी मतलब क्या था 0, इसका भी वैलेंसी मतलब क्या सर आपका होगा 0, ये मतलब क्या सर आपका इनर्ट गैस है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब नियॉन के बाद क्या बता सकते हैं? सोडियम। सोडियम होगा। सोडियम का सिंबल क्या है? Na क्यों? उसका लैटिन नेम जो है वो मतलब क्या सर आपका नेट्रियम है, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका सोडियम का सिंबल मतलब क्या सर आपका Na है। तो पहला शेल में क्या होगा सर आपका इसका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल में क्या होगा सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा शेल में कितना होगा सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए ऐसा ही बोले आता है ना कि मतलब हर एलिमेंट अपना नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बनना चाहता है, तो इसके सबसे करीब नोबल गैस कौन था? नियॉन। और नियॉन का क्या देखे थे? पहले शेल में क्या था 2 था, दूसरे शेल में क्या था सर आपका 8 था, तो 1 यूज़ करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नियॉन की तरह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एक ही चीज़ को बोलने का मतलब क्या होता है, बहुत सारा तरीका होता है ना, तो बहुत बार ऐसा ही बोलता है ना कि एलिमेंट रिएक्ट बिकॉज दे वांट टू बिकम लाइक द नियरेस्ट नोबल गैस। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लिथियम क्या किया था? लिथियम लूज किया था 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसकी तरह हो गया था? हीलियम की तरह। बात समझ में क्या बोले ना? बोरॉन लूज किया था तो उसका भी बन गया था किसकी तरह? हीलियम की तरह। समझ रहे बात क्या बोले? जो जिसके करीब है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मतलब अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद उससे करीब वाला नोबल गैस की तरह मतलब क्या सर आपका बन जाएगा। तो नोबल गैस को नोबल गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर एलिमेंट मतलब क्या करना चाहता है सर आपका अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में नोबल गैस का स्टेटस अचीव करना चाहता है। और इनर्ट गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि लोग रिएक्ट मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। तो दोनों नाम उसी का नाम है। तो सोडियम क्या करेगा बताइए? 1 इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या लूज करेगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो चार्ज जो गेन करेगा वो चार्ज क्या होगा सर आपका पॉजिटिव 1। एकदम क्लियर है? तो यहाँ पे कहीं भी हम मतलब क्या कहते हैं सर आपका सोडियम का सिंबल लेने लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सर आपका 1 पॉजिटिव। क्लियर है? तो सोडियम के बाद क्या आता है बताइए? मैग्नीशियम आता है ना। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बताइए? Mg। और एटॉमिक नंबर कितना है सर आपका? 12 है। तो इसका पहला शेल में क्या होगा सर आपका 2, दूसरा में क्या होगा सर आपका 8, ओके, और तीसरा में क्या हो जाएगा सर आपका 2। तो तीसरा शेल का कैपेसिटी भी क्या है सर आपका 8 है। तो ये क्या करेगा सर आपको बताइए? तीसरा में तो बना ही नहीं हम, ये मतलब क्या करेगा सर आपका 2 लूज़ करेगा क्योंकि 6 गेन करना मतलब क्या आसान तो नहीं होगा ना। तो 2 लूज़ करने के बाद क्या बन जाएगा सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 2 बन जाएगा। क्लियर? तो Mg2+ लिखेंगे, ठीक है। Mg2+। मैग्नीशियम की बात क्या है बताइए हमको आप? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है सर आपका 13। तो पहले शेल में कितना होगा सर आपका 2, दूसरा में क्या होगा सर आपका 8 मतलब 8। तो 2 और 8 मतलब क्या हो चुका सर आपका 10 हो चुका। 10 और 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका 1 2 और मतलब क्या सर आपका 3। तो ये क्या करेगा सर आपका 3 लूज़ करेगा क्योंकि 3 लूज़ करना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा आसान है। भले ये बोरिंग लग रहा है लेकिन ये चीज़ समझ आएंगे तो आगे कभी डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, और नहीं समझेंगे तो क्या सर आपका आगे मतलब क्या सर आपको बहुत डिफिकल्टी होगा। तो बार डिफिकल्टी नहीं हो तो इसलिए एक बार डिफिकल्टी मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका फेस करना पड़ता है। और ये अगर आपको पता है ना तो वैलेंसी भूल भी जाएंगे ना, लेकिन एटॉमिक नंबर याद रहेगा ना तो वैलेंसी मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना? हाँ, बीच का ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि बीच का ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब गड़बड़ करता है क्योंकि वहाँ पे हो रहा है क्या सर आपका ट्रांजिशन, यानी आहिस्ता आहिस्ता मेटालिक प्रॉपर्टी कम होते जा रहा है और मतलब क्या हो रहा है सर आपका नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी मतलब क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है। इसलिए जितना भी वेरिएबल वैलेंसी आता है वो कहाँ आता है सर आपका ट्रांजिशन एलिमेंट में ही आता है शायद। तो अभी कहाँ डिस्कस कर रहे थे? एल्यूमिनियम का। और एल्यूमिनियम का क्या निकाले थे कि बोरॉन की तरह एल्यूमिनियम का भी कितना वैलेंसी आया सर आपका 3 पॉजिटिव आया है ना। तो एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है बताइए हमको आप? सिलिकॉन। और सिलिकॉन का सिंबल मतलब क्या होता है सर आपका SI है ना। तो एटॉमिक नंबर कितना था 14। तो पहले में क्या है सर आपका 2 होगा, दूसरा में क्या होगा सर आपका 2 तो 4, 2 मतलब क्या सर आपका 6, 2 मतलब क्या सर आपका 8 मतलब क्या सर आपका होगा, और मतलब क्या सर आपका 4। तो ये भी वही पोजीशन पे खड़ा होगा जिस पोजीशन पे आया। कौन खड़ा हुआ था बताइए? कार्बन। तो कार्बन क्या गया था इस पोजीशन में आने के बाद 4 लिया था। ये भी मतलब क्या गया सर आपका 4 मतलब क्या सर आपका लेगा और फिर से मतलब क्या सर आपका नेगेटिव बैलेंसिंग का मतलब क्या सर आपका सिलसिला मतलब क्या सर आपका हो गया। तो यहाँ पे आइए नेगेटिव बैलेंसिंग, इसको क्या बोला जाता है एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। मतलब -4 नेगेटिव सिलिकाइट तो इसको नहीं बोला जाता होगा, हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना। आगे आ जाइए। और ये मतलब क्या है ना कि आपका बुक में कहीं पे आया भी नहीं है लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे मतलब जो है सिलिकॉन का 4 लेने और 4 देने का दोनों ऑप्शन रहता है। मतलब क्या कहता है सर आपका 4 लेता है, 4 मतलब क्या कहता है सर आपका देता है, मतलब क्या सर आपका नहीं। समझ रही बात क्या आप लेना? तो इसलिए कार्बन भी क्या कहता है 4 लिया था और ये भी क्या कहता है 4 लिया था।
इसलिए पॉजिटिव वैलेंस से नेगेटिव 4 वैलेंस से नहीं होता, नेगेटिव 4 वैलेंस से मतलब क्या होता है सर आपको होता है। ये मतलब क्या जनरल रूल है। अनायन को बोला क्या जाता है कि चेक कर लेते हो एस मतलब सल्फर हो जाएगा, वहाँ पे क्या लिखे एस लिखे क्या, ऐसा अगर लिखे भी होंगे तो गलत लिखे होंगे, वहाँ पे होना चाहिए क्या सर आपका एस आई, क्योंकि सिलिकॉन का सिंबल मतलब क्या होता है सर आपका एस आई होता है, ठीक है। एस क्या जाता है सर आपका सल्फर हो जाता है। तो एस आई पहला सेल में कितना है सर आपका 2, दूसरा में कितना है सर आपका नाम क्या होगा सर आपका 8 और तीसरा में क्या है सर आपका 4, 1 2 और 3 मतलब क्या है सर आपका 4 आ गया। तो यहाँ तक मतलब क्या सर आपका क्लियर है। 4 था तो मतलब क्या करेगा सर आपका 4 गेन करेगा, 4 गेन करके मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 4 वैलेंस मतलब क्या करेगा, इसको देख के मतलब पता है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आगे आज सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन के बाद क्या आता है बताइए। 4 मतलब लूज़ करता तो वो बन जाता आपका 4 लूज़ नहीं किया, 4 मतलब क्या सर गेन किया, नेगेटिव बनाना। अब आगे बताइए सिलिकॉन के बाद क्या आता है, फॉस्फोरस आता है ना। तो सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस आता है। फॉस्फोरस सिंपल मतलब क्या होता है सर आपका पी होता है और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है सर आपका 15। तो पहला सेल में कितना है सर आपका 2, दूसरा में क्या है सर आपका 8 और तीसरा में कितना है सर आपका 2 और 8 10 हो चुका, तीसरा में क्या होगा सर आपका 5 होगा। तो 2 तो 4 1 मतलब क्या है सर आपका 5 यहाँ पे मतलब क्या दे दिया। तो ये क्या करेगा 5 लूज़ करेगा या फिर क्या करेगा सर आपका 3 गेन करेगा, 3 गेन करेगा 3 नेगेटिव गेन करेगा तो क्या सर आपका नेगेटिव 3 चार्ज एक्वायर करेगा किसकी तरह, नाइट्रोजन की तरह। और ये बन क्या जाएगा सर आपका फॉस्फाइड है ना। तो यहाँ पी लिखा 3 नेगेटिव लिखा, फिर मतलब क्या लिखा सर आपका फॉस्फाइड। क्लियर है। अब बताइए फॉस्फोरस के बाद क्या आता है, हाँ हिलाई बीबीसी नॉफ नीना मगल सही पास्कल। थोड़ी देर बताइए क्या होता है फॉस्फोरस के बाद, चलिए बताइए आप। सोडियम सोडियम आएगा, हो गया सर। सोडियम का नाम नेट्रियम है तो उसका सिंबल मतलब क्या है सर आपका एन, सल्फर आएगा। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर है कितना सर आपका 16। ऑक्सीजन का डबल, और ऑक्सीजन का मतलब क्या सर आपका भाई है, क्यों बताया आप बोला सर देखिए। तो ये पहला में 2, दूसरा में मतलब क्या सर आपका 8, ठीक है, तीसरा में क्या हो जाएगा सर आपका 6। तो ऑक्सीजन का भी क्या है सर आपका लास्ट शेल में क्या था सर आपका 6 इलेक्ट्रॉन था, सल्फर का भी क्या है सर आपका लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन जो क्या है सल्फर भी क्या करेगा सर आपको वही करेगा, ये भी क्या करेगा सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और क्योंकि 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव ही होता है, उसका चार्ज क्या हो जाएगा सर आपका -2 हो जाएगा। तो फिर वो क्या जाएगा सर आपको बताइए नाम इसका सल्फर का जब आयन बनेगा सल्फाइड है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका S2 नेगेटिव और नाम मतलब क्या है सर आपका सल PHID मतलब क्या होगा सर आपका सल्फाइड। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या 16 था। अब बताया एटॉमिक नंबर 17 क्या होगा, एटॉमिक नंबर 17 आता है क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है सर आपका Cl, और उसके पहले शेल में कितना होता है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में क्या होता है सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 मतलब क्या हो चुका सर आपका 10 हो चुका। तीसरे शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर आपका 7 इलेक्ट्रॉन, 2 + 8 10 10 + 7 17 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2 + 2 4 4 + 2 मतलब क्या सर आपका 6 1 मतलब क्या सर आपका 7। तो फुलफिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो क्या करेगा सर आप 1 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो क्या चार्ज एक्वायर करेगा सर आपका -1 चार्ज एक्वायर करेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका C लिख सकते हैं क्या, नहीं C तो कार्बन था Cl, तो 1 नेगेटिव और उसका नाम मतलब क्या होगा सर आपका क्लोराइड, CHLRO नहीं पता क्या है, क्लोराइड RID नहीं हो सर, RID क्लोराइड है ना। तो RCHLRO क्लो, अच्छा कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे है ना, क्या गड़बड़ है, CHLORID क्लोराइड CHLRO ID ऐसा है क्या, LO हाँ ठीक है क्लोराइड, यहाँ तक ठीक है। क्लोराइड के बाद क्लोरीन के बाद क्या आता है, क्लोरीन के बाद आता है आर्गन। आर्गन का मतलब क्या होता है सर आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है सर आपका 18 होता है। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका AR लिखा, तो इसका पहला शेल में क्या होगा सर आपका 2, पहला शेल फुलफिल, दूसरा शेल में क्या है सर आपका 8, दूसरा शेल में मतलब क्या है सर आपका फुलफिल, और तीसरा शेल में क्या है सर आपका 8, फिर से मतलब क्या है सर आपका फुलफिल। तो ये मतलब क्या है सर आपका, तो आपको समझ में आया। देखिए जब क्लोरीन का फुलफिल हुआ तो किसकी तरह बना था, आर्गन की तरह बना था, यानी अपना नियरेस्ट नॉर्मल गैस की तरह मतलब क्या सर आपका बना था। लेकिन आर्गन को फुलफिल होने की जरूरत ही नहीं है, तो उसका वैलेंसी मतलब क्या होगा सर आपका 0। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका AR आर्गन, जिसका वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 0। आर्गन के बाद क्या आता है नंबर 19 में आता है पोटेशियम, जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका कैलियम लैटिन में, तो उसका सिंबल मतलब क्या होता है K। तो पहला शेल में क्या होगा सर आपका 2, ओके, दूसरा शेल में क्या होगा सर आपको बताइए 2 2 4 2 6 2 मतलब क्या है सर आपका 8 हो जाएगा। तीसरा शेल में फिर से मतलब क्या होगा सर आपको बताइए 8 हो जाएगा। तो 2 और 8 10 और 10 और 8 मतलब कितना होगा सर आपका 18 18, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 19 है। तो ये क्या करेगा, एक शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसको फुलफिल करने के लिए 7 लेना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा। तो 1 मतलब क्या करेगा सर आपका दे देगा, यानी कि वही करेगा जो सोडियम किया था, वही करेगा जो किया कौन था सर आपका लिथियम, वही करेगा जो किया कौन था सर आपका
और कोई किया था? अभी तक तो और कोई नहीं किया। अच्छा, लिथियम का चार्ज हम लिखना भूल गए थे। तो पॉजिटिव 1 चार्ज था लिथियम का, ठीक है। और यहाँ पे जो पोटेशियम लिए तो पोटेशियम का चार्ज भी क्या सर आपका 1 पॉजिटिव। समझाया बात क्या बोले? अब पोटेशियम के बाद क्या आता है? कैल्शियम। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर आपका? 20 होता है। तो पहले शेल में 2 होगा, दूसरा शेल में क्या होगा सर आपका? 8 होगा, तीसरा शेल में मतलब क्या होगा सर आपको बताइए? फिर से 8 होगा, और चौथा शेल में मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? 2 हो जाएगा। और 2 अगर है तो सेटिस्फाई करने के लिए वो शेल को ही लूज़ करेगा, और शेल को जब लूज़ करेगा तो क्या करेगा सर आपको? 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसका बैलेंस ही क्या हो जाएगा सर आपका? 2 पॉजिटिव। तो ये वही करेगा जो कौन किया था? बेरिलियम नहीं, क्या नाम है उसका? हाँ, बेरिलियम किया था। ये बात समझना सर आपका ना? तो अब बताइए क्या है टॉप 20 एलिमेंट्स का आप बैलेंसी मतलब क्या किए जान गए, और एक भी जान गए बैलेंसी मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बैलेंसी मतलब क्या होता है आपका? नेगेटिव भी होता है। देखिए, चार्ज होता है एटम क्या करके? या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करके? गेन करके। चार्ज अगर हो गया तो उसको बोला क्या आता है सर आपका? आयंस बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर पॉजिटिव चार्ज गेन किया, पॉजिटिव चार्ज कैसे गेन करता है सर आपके? इलेक्ट्रॉन लूज़ करके। तो क्या बन गया सर आपका? कैटायंस बन गया। और चार्ज गेन करने के तरीके ये कि इलेक्ट्रॉन गेन करके चार्ज गेन किया जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, नेगेटिव चार्ज गेन करेगा तो क्या बन जाएगा सर आपका? एनायंस मतलब क्या सर आपका बन जाएगा। ये क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आप देखिए कि सारा का सारा मेटल्स क्या बनाया? कैटायन बनाया, और सारा का सारा नॉन मेटल मतलब क्या बनाया सर आपका? एनायन बनाया, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मतलब जो है टॉप 20 एलिमेंट का बैलेंसी मतलब क्या कहते हैं सर आपका? लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएं 1 पॉजिटिव, और यहाँ पे हम बनाएं सर आपका 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे हम बनाएं सर आपका 3 पॉजिटिव। उसके बाद फिर उसके बाद 3 पॉजिटिव क्या होता? पॉजिटिव कुछ नहीं होगा, है ना? पहले क्यों लिखे? तो वो कौन सा सर आप बताइए? चौथा पोटेशियम, ठीक है ना। अब टॉप 20 में पहला एलिमेंट जो जिसका बैलेंसी मतलब क्या सर आपका? 2 हुआ था, वो क्या था? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 था। पहले सेल में 2 था, दूसरा सेल में 2 था, दूसरा सेल का 2 मतलब क्या लूज़ किया था, और पॉजिटिव मतलब क्या गेन किया था? चार्ज। समझ में आ रहा है एकदम? बेरिलियम। दूसरा एलिमेंट जिसका बैलेंसी मतलब क्या हुआ था सर आपका? पॉजिटिव 2 हुआ था, वो क्या था? मैग्नीशियम। क्योंकि पहले सेल उसका एटॉमिक नंबर क्या सर आपका? 12 है। तो पहले सेल में 2, दूसरा सेल में क्या सर आपका? 8, तीसरे सेल में 2, तो दूसरे सेल का 2 मतलब क्या करेगा सर आपका? लूज़ करेगा। एकदम समझ में आ रहा बात क्या बोले ना? तो वो हो गया क्या? मैग्नीशियम नाम है ना। तो चलिए मैग्नीशियम लिखा, वेरी गुड। अब आ जाइए आगे। उसके बाद तीसरा कुछ है? कैल्शियम ही आ रहा है, और कुछ मतलब क्या हो रहा है सर आपका? नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या लिखा सर? कैल्शियम लिख दिया। अब ये बताइए टॉप 20 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट जिसका बैलेंसी पॉजिटिव 3 हुआ था? बोरॉन, है ना। क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना था आपका? 5 था। तो पहले सेल में क्या था? 2 था, दूसरे में क्या था आपका? 3 था। 3 क्या करेगा सर आपको? लूज़ करेगा, क्योंकि मतलब जो है 5 गेन करना उसके आसान तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख दिया सर आपका? बोरॉन, ठीक है। दूसरा जिसका बैलेंसी मतलब पॉजिटिव 3 हुआ था, वो क्या था? एल्यूमिनियम, जिसका पहले सेल में क्या था सर आपका? 2 था, दूसरा सेल में मतलब क्या था? 8 था, तीसरे सेल में क्या था सर आपका? सॉरी 3 था, जो उसका एटॉमिक नंबर क्या था? 13 था। तो ये भी क्या करेगा सर आपका? 3 लूज़ करेगा, और पॉजिटिव 3 बैलेंसी एक्वायर करेगा। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे लिख दिया। और कोई था जिसका बैलेंसी पॉजिटिव 3 हुआ था? नहीं, है ना। एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है? चलिए, पॉजिटिव का बात हो गया। अब पहला एलिमेंट जिसका बैलेंसी -4 था, राइट, वो था आपका कार्बन, -4 कार्बन। उसके लिए एटॉमिक नंबर क्या था सर आपका? 6 था। तो पहले में 2 था, दूसरे में 4 था। तो उसके पास 4 लेने का 4 देने का ऑप्शन था। 4 मतलब क्या लिया, और लेके मतलब क्या बनाया? कार्बाइड बनाया, ठीक है। ये क्लियर है। दूसरा का नाम मतलब क्या था सर आपका? सिलिकॉन का नाम है, तो SI, ठीक है। 2 एलिमेंट था जिसका बैलेंसी -3 हुआ था। तो वो तो कौन सा था? एक तो था आपका नाइट्रोजन, जो बनाया नाइट्राइट। क्यों बताइए? उसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो पहले सेल में 2, दूसरा में मतलब क्या सर आपका? 5। तो ये क्या कर सकता है? 5 डोनेट कर सकता है, और 3 गेन कर सकता है। तो 3 गेन ही करेगा ना। जब 3 गेन करेगा तो मतलब क्या बनाएगा सर आपका? नाइट्राइट बनाएगा, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद क्या आया था बताइए? उसके बाद फॉस्फोरस का नंबर था। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना सर आपका? 15 था। पहला में 2 था, दूसरा में 8 था, तीसरा में मतलब क्या सर आपका? 5 था। तो इसका भी हालत किसकी तरह हुआ? नाइट्रोजन की तरह हुआ। ये भी क्या करेगा सर आपका? 3 गेन करेगा। 3 गेन करेगा तो मतलब क्या सर आपका? 3 नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो ये क्या हो गया सर आपका? फॉस्फाइड बनाया। अब ये बताइए कौन कौन सा एलिमेंट नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया था? तो पहला जो नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया था वो मतलब क्या था आपका? ऑक्सीजन, जो कि 2 और 6। तो इसके लिए 6 लूज़ करना मुश्किल था, 2 गेन करना आसान था। तो ये बनाया ऑक्साइड, -2 चार्ज वाला। उसके बाद क्या था? सल्फर, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या था? 16 था। तो क्या सर आपका? उसका 2 था, 8 था और 6 था। तो इसका वही हाल हुआ जो हाल में ऑक्सीजन का हुआ था। ये भी 2 गेन करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या -2 चार्ज बनाएंगे सल्फाइड, ठीक है। उसके बाद आप ये बताइए कि -1 चार्ज कौन किया था? पहला आया फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 था। तो 2 और 7 एक ही कम था, तो एक कम था, तो एक मतलब क्या लिया, और -1 चार्ज एक्वायर किया, बन गया फ्लोराइड, ठीक है। और उसके बाद आप ये बताइए दूसरा कौन था? क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17 था। तो मतलब क्या सर आपका? 2, 8 और मतलब क्या सर आपका? 7। इसके भी लास्ट में एक ही कमी था, तो एक का कमी पूरा करके वो क्या बनाया सर आपका? क्लोराइड बना दिया, Cl, सॉरी। अब
अब जीरो वैलेंसी के बारे में बताइए सर। पहला जीरो वैलेंसी आया तो क्या सर आपका हीलियम का, दूसरा आया नियॉन का, और तीसरा मतलब क्या है सर आपका आया आर्गन का। तो अगर आप गिनती 20 हो रहा है तो हम सही किए, और गिनती 20 अगर सही हम क्या किया सर आपका नहीं किए। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 7, 7 + 2 मतलब क्या सर आपका 9, 9 + 2 मतलब क्या सर आपका 11, 11 + 2 मतलब क्या सर आपका 13, 13 + 2 15, 15 + 2 17, 17 + 3 मतलब क्या सर आपका 20। तो मतलब टॉप 20 तक के एलिमेंट का काम हो चुका। ठीक है, अब आतिफ हो जाएगा। तो सर यहाँ पे आ रही है बैलेंसी। तो मतलब क्या होता है सर आपको टॉप 20 एलिमेंट का याद रखना पड़ता है। और बैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपको ऐसे एलिमेंट को याद करना पड़ता है जो मतलब क्या सर आपको इसका वेरिएबल बैलेंसी आता है। तो टॉप 20 एलिमेंट मतलब क्या क्लीन है, वो लोग एक ही एक बैलेंसी है, एक सादा बैलेंसी मतलब क्या सर आपका नहीं, लेकिन बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट जो आता है जो आपको पढ़ना पड़ेगा 10 तक के लिए, तो उसका मतलब क्या सर आपको वेरिएबल बैलेंसी जो आपको याद मतलब क्या रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जिसका मतलब क्या सर आपको वेरिएबल बैलेंसी है। तो वो है आपका सिल्वर, जिसका नाम मतलब क्या होता है सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, मरकरी, फिर क्या सर आपका लेड है, फिर मतलब क्या सर आपका टिन है, फिर क्या सर आपका प्लैटिनम, और फिर मतलब क्या सर आपका मैंगनीज। तो अगर ग्रुपिंग कर देंगे तो आपकी मतलब ये चीज़ याद करना मतलब क्या सर आपका आसान होगा। ठीक है, अगर ग्रुपिंग करेंगे कैसे ग्रुपिंग करेंगे, देखिए सिल्वर का बैलेंसी 1 और 2 है। ठीक है, तो इसको देखिए सिल्वर का बैलेंसी मतलब क्या सर आपका 1 और 2 है। गोल्ड का बैलेंसी भी मतलब क्या सर आपका गोल्ड का नहीं सॉरी कॉपर का बैलेंसी भी देखिए क्या सर आपका 1 और 2 है। मरकरी का बैलेंसी भी क्या सर आपका 1 और मतलब क्या सर आपका 2 है। ठीक है, और किसी का 1 और 2 है, और किसी का 1 और 2 मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब दूसरा कैटेगरी में आते देखिए, लेड का बैलेंसी मतलब क्या देखिए 2 और 4 है। ठीक है, टिन का बैलेंसी मतलब क्या सर आपका देखिए 2 और 4 है। प्लैटिनम का बैलेंसी मतलब क्या सर आपका 2 और 4 है। और मतलब क्या सर आपका मैंगनीज का बैलेंसी मतलब क्या सर आपका 2 और 4 है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। तो ये बात समझ में आया, तो ये बात मतलब क्या सर आपका समझिए कि 2 अच्छा गोल्ड छूट जाता है और एक छूट जाता है, लेकिन और एक मतलब क्या कहते हैं लिख देते हैं आयन भी है। आयन का बैलेंसी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका आयन लिखना भूल गया। आयन यहाँ पे क्या कहते हैं सर आपको लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सॉरी आयन। तो आयन का वेरिएबल बैलेंसी मतलब क्या बताइए 2 होता है, और मतलब क्या होता है सर आपका 3 होता है। तो आयन का सिंबल क्या है सर आपका Fe। एक Fe का मतलब बैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका 2, और एक Fe का बैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका 3 होता है। तो आप देखिए गोल्ड भी कोई कैटेगरी में मतलब क्या सर आपको नहीं आया, और आयन भी क्या कोई कैटेगरी में मतलब क्या सर आपको नहीं आया। तो जो कैटेगरी में कैटेगरी में क्या कहते हैं सर आपको ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे आइए, तो ये सॉरी एक काम करते हैं लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है विंडो करके। तो 1 और 2 किसका बैलेंसी है। देखिए एक बात और, सिल्वर अगर कम वाला है तो उसका नाम मतलब क्या होगा सर आपका अर्जेंटिक, और सिल्वर अगर मतलब क्या सर आप सॉरी कम वाला का अर्जेंटस नाम होगा, ज़्यादा वाला का नाम मतलब क्या सर आपका अर्जेंटिक होगा। ठीक है, तो Ag+1 अगर है तो वो क्या सर आपका अर्जेंटस है, और Ag+2 अगर है तो उसका नाम मतलब क्या सर आपका अर्जेंटिक है। तो पहला 1-2 बैलेंसी। अब दूसरा 1-2 बैलेंसी क्या है सर आपका क्यूप्रिक। कम वाला कॉपर का नाम मतलब क्या है क्यूप्रिक, ज़्यादा वाला कॉपर का नाम मतलब क्या है सर आपका क्यूप्रिक। तो अर्जेंटस अर्जेंटिक, फिर मतलब क्या है सर आपका क्यूप्रिक। अर्जेंटस अर्जेंटिक 1-2, क्यूप्रिक मतलब क्या है सर आपका 1-2, फिर मतलब क्या है सर आपका मरकरस, और मरकरिक मतलब क्या है सर आपका 1, और मतलब क्या है सर आपका 2। एक कैटेगरी मतलब क्या है सर आपका बन गया, 1 2 3 था, तीनों मतलब क्या सर आपका आ गया। तीनों अगर आ गया तो मतलब क्या करते हैं आपका सर्कल कर देते हैं, तो याद रहेगा अर्जेंटस अर्जेंटिक 1-2, क्यूप्रिक 1-2, और मतलब क्या सर आपका मरकरिक मतलब क्या सर आपका 1-2। उसके बाद दूसरा जो कैटेगरी बना था वो कैटेगरी मतलब क्या सर आपको बताइए, प्लम्बिक। इनको क्या बोलते हैं सर आपका स्टैनस बोलते हैं कम वाले को, ज़्यादा वाले को मतलब क्या बोलते हैं सर आपका स्टैनिक बोलते हैं। प्लैटिनम का सिंपल है प्लैटिनस, और मतलब क्या सर आपको प्लैटिनिक, और मैंगनस है, और मतलब क्या सर आपका मैंगनिक है। और सबका बैलेंसी मतलब क्या सर आपका 2 और 4 मतलब क्या सर आपका है। तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4 है। तो फिर हो क्या जाएगा सर आपका देखिए प्लम्बिक, फिर क्या है सर आपका स्टैनिक, और क्या था सर आपका प्लैटिनिक, और मतलब फिर क्या था सर आपका मैंगनस था, और मतलब क्या सर आपका मैंगनिक था। और सबका बैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 2 4, यहाँ भी क्या है सर आपका 2 4, और यहाँ भी क्या है सर आपका 2 4, और यहाँ भी क्या है सर आपका 2, और मतलब क्या है सर आपका 4 है। ठीक है, तो इसको कैटेगरी में पुट करने के बाद अब बचा क्या, जब ये सारा कैटेगरी में पुट करेंगे तो बचा क्या सर आपका, बच गया आपका आयन जिसको आपको अलग से याद करना पड़ेगा, गोल्ड जिसको अलग से याद करना पड़ेगा। तो गोल्ड का 2 बैलेंसी है 1 और 3, तो सॉरी ऑरस जो है, ऑरस क्या है सर आपका 1, और एक मतलब क्या है सर आपका 3। ठीक है,
और उसके बाद आयन का 2 वैलेंसी है जो कि मतलब क्या सर आपका फेरस जो कि 2 है और फेरिक जो कि मतलब क्या सर आपका 3 है। तो इसको ऐसे कैटेगरी में डाल के आप क्या कर सकते हैं सर आपको याद कर सकते हैं, मतलब ये विदाउट कैटेगरी। तो 1 और 2 वैलेंसी वाला कौन सा है सर आपका अर्जेंटस अर्जेंटिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक और क्या सर आपका मरकरस मरकरिक। 2 और 4 कैटेगरी वाला कौन सा है सर आपका प्लम्बस प्लम्बिक, स्टैनस स्टैनिक, फ्लैटिनस फ्लैटिनिक और मतलब क्या सर आपका मैंगनस मैंगनिक है। और 2 जो कैटेगरी में फिट नहीं हुआ वो क्या सर आपका गोल्ड है और क्या सर आपका आयन है। तो गोल्ड ऑरस 1 और 3, ठीक है। और आयन का क्या सर आपका फेरस 2, फेरिक मतलब क्या सर आपका 3। तो ये सारा वेरिएबल वैलेंसी वाला काम हो गया। वेरिएबल वैलेंसी को येलो के साथ मतलब क्या सर आपका डाल के याद मत कीजिएगा, वेरिएबल वैलेंसी को येलो के साथ डाल के अगर याद किया तो मतलब क्या सर आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। ये बात समझना है सर आपका ना। अब जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे करना है वो कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपका है रेडिकल का। और रेडिकल क्या होता है सर आपका, रेडिकल का मतलब होता है आपका स्ट्रेंज, रेडिकल का मतलब क्या होता है सर आपका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। तो आप देखिए अगर CO2 है तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है। और ग्रुप ऑफ एटम अगर है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो होता है मॉलिक्यूल। लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ एटम ऐसा होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका ग्रुप ऑफ एटम होने के बावजूद क्या होता है सर आपका एटम की तरह बिहेव करता है। और अगर वो एटम की तरह बिहेव करेगा तो उसका मतलब क्या होगा सर आपका वैलेंसी होगा एटम की तरह। तो उस ग्रुप ऑफ एटम को जो एटम ना होते हुए एटम की तरह मतलब क्या करता है बिहेव करता है, जो ग्रुप ऑफ एटम की तरह बिहेव करता है उसको बोला क्या सर आपका रेडिकल। और उसका मतलब क्या होता है सर आपका एटम की तरह, उसका भी रेडिकल बोले वो होता है कंपाउंड रेडिकल। और बाकी सब मतलब क्या सर आपका सिंपल रेडिकल है। असल में क्या होता है जिसका भी वैलेंसी होता है वो रेडिकल होता है। तो अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम मिलके मतलब क्या एक वैलेंसी उसका अगर है मतलब एटम की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे एटम का वैलेंसी होता है तब जाके वो क्या होता है कंपाउंड रेडिकल। और नॉर्मली मतलब क्या होता है आपका सिंपल रेडिकल। तो असल में ऑक्साइड भी रेडिकल है, लेकिन ऑक्साइड मतलब क्या सर आपका सिंपल रेडिकल है। एल्यूमिनियम भी मतलब क्या रेडिकल है, लेकिन एल्यूमिनियम मतलब क्या सर आपका सिंपल रेडिकल है। वैलेंसी मतलब क्या होता है जो झमेला करता है वो झमेला कौन करता है सर आपका कंपाउंड रेडिकल आपका होता है। तो रेडिकल को समझेंगे तो केमिस्ट्री में दिक्कत मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, रेडिकल नहीं समझेंगे केमिस्ट्री में क्या होता है। सिंपल रेडिकल में मतलब समझिए और सोडियम अगर है तो सोडियम ही आटम है और किसी आटम का मतलब नहीं है ना। और सोडियम भी एक ही आटम है। सिंपल रेडिकल में क्या होता है सर आपका एक ही आटम होता है। कंपाउंड रेडिकल में मतलब क्या होता है सर आपका मोर देन 1 आटम होता है। ये बात आप समझिए है ना। और रेडिकल अगर है तो उसको मतलब क्या सर आपके एक आटम उसके साथ बिहेव किया जाएगा एक आटम की तरह। मतलब NO2 अगर रेडिकल है तो उसको नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं समझेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग एक कंपाउंड होता है और एक होता है NO2 जो कि मतलब क्या होता है सर आपका नाइट्राइट होता है। दोनों मतलब क्या सर आपका अलग अलग चीज़ है। तो नाइट्राइट अगर आएगा तो उसको एक एटम की तरह डील करेंगे। ये चीज़ समझ में आ जाएगा तो केमिस्ट्री का कंफ्यूजन मतलब क्या सबको समझ क्लियर हो जाएगा। और ये चीज़ अगर नहीं समझ में आया तो केमिस्ट्री में हमेशा मतलब क्या कंफ्यूजन रहेगा। अगर ये आपको समझ में आ गया ना कि NO2 मतलब क्या था सर आपका, ये NO2 का जो बात हम कर रहे हैं जिसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -1 है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है बल्कि मतलब क्या कंपाउंड रेडिकल है। तो आप परेशान नहीं होइएगा। तो उसके बाद आए यहाँ पे आए सोडियम। तो सोडियम का वैलेंसी मतलब क्या था आपका पॉजिटिव बनता। अब यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव लिखना नहीं पड़ता है ना, जो आगे लिखा हुआ पॉजिटिव जो बाद में लिखा हुआ क्या सर आपका नेगेटिव है। जिसको पता है रेडिकल है वो क्या पढ़ेगा, रेडिकल नाम पता होना चाहिए पोटेशियम नाइट्राइट। जिसको नहीं पता वो क्या करेगा पोटेशियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ऐसा बोलने से गलत हो जाएगा क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि मतलब क्या सर आपका NO2 जो कंबाइन किया है वो मतलब क्या था आपका रेडिकल था। और कौन सा रेडिकल था आपका कंपाउंड रेडिकल था। और कंपाउंड रेडिकल एज एन एटम मतलब क्या होता है सर आपका बिहेव करता है। ये बताया समझ ना। तो वो नाम याद करना पड़ेगा और बैलेंस याद करना पड़ेगा। और जब जब रेडिकल आएगा कंपाउंड रेडिकल तो समझना पड़ेगा कि ये कंपाउंड रेडिकल है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, देखिए ये है K2 Cr2 वो मतलब क्या सर आपका 7, क्या नाम है इसका, क्या सर बोले क्या नाम है बताइए। पोटेशियम डाइक्रोमेट। आप क्यों बोल पाए पोटेशियम डाइक्रोमेट है, क्योंकि आपको ये पता था कि आपको ये पता था ये पूरा चीज़ जो है ये मतलब क्या सर आपका कंपाउंड रेडिकल है। और ये कंपाउंड रेडिकल का मतलब क्या सर आपकी वैलेंसी मतलब क्या था 2 था। तो इसलिए जब बनाया गया तो पोटेशियम जिसका वैलेंसी 1 था और जब बनाया गया तो मतलब क्या सर आपका Cr2O7 इसकी वैलेंसी मतलब क्या था आपका 1, इसका 1 था और इसका मतलब क्या था आपका 2 था। तो वैलेंसी मतलब क्या सर आपको इंटरचेंज किया, जब इंटरचेंज किया तो मतलब बन क्या गया सर आपका K2 Cr2O7। तब इसका नाम मतलब क्या बना सर आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर आपको ये नहीं पता होता तो आप तो पागल होते और क्या पढ़ते हैं डाई पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्टॉक्स मतलब ये सेप्टॉक्साइड पता नहीं क्या बोलते हैं। तो इसलिए कंपाउंड रेडिकल का नाम भी पता होना चाहिए और कंपाउंड रेडिकल का मतलब क्या सर आपका वैलेंसी भी पता होना चाहिए। तो डिफ़िकल्टी मतलब क्या होता है पोटेशियम
मजाक करना हो तो हम ऐसा बोलेंगे कि डाई पोटेशियम, ठीक है, डाई पोटेशियम डाइक्रोमियम, मतलब क्या सर आपका सेप्टा ऑक्साइड, लेकिन ऐसा मतलब क्या सर आपका है नहीं। यह है क्या सर आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना। यहाँ पे हम लिखा आपका ClO। अगर मजाक करना हो तो पता है क्या बोलेंगे, कार्बन, क्योंकि हाँ आप इसको समझ लिए, क्या आप समझ लिए मॉलिक्यूल, इसलिए डिफिकल्टी हो रहा है ना। क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे दो रेडिकल, तो मतलब दो ये Cr2O7 क्या है आपका रेडिकल है। इसका अगर हम मजाक करेंगे तो हम क्या बोलेंगे सर आपका क्लोरीन मोनोऑक्साइड, लेकिन क्लोरीन मोनोऑक्साइड मतलब क्या सर आपका नहीं है। इसका मजाक हम करना हो तो हम क्या बोलेंगे सर आपका क्लोरीन डाइऑक्साइड। इसका मजाक करना हो तो हम क्या बोलेंगे सर आपका क्लोरीन ट्राइऑक्साइड। और इसका मजाक करना होगा तो क्या बोलेंगे सर आपका क्लोरीन टेट्राऑक्साइड। तो 4 का मतलब टेट्रा होता है, लेकिन पता है एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ये है क्लोरेट और ये है पर क्लोरेट, और ये मतलब क्या है सर आपका क्लोराइड, और ये मतलब क्या सर आपका हाइपोक्लोराइड। और एक्चुअली में ये क्या है सर आपका Cr2O7 का मतलब क्या है सर आपका डाइक्रोमेट। तो देखिए होता क्या है, ये ग्रुप ऑफ एटम बिहेव करता है किसकी तरह, एटम की तरह। तो पोटेशियम का वैलेंसी होता है क्या सर आपका 1, और ये Cr2O7 को आपको एज एन एटम डील करना पड़ेगा, इसका वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका 2। तो इंटरचेंज करने के बाद तो पॉजिटिव नेगेटिव पैक तो माइंड में रखते हैं, बाकी भूल जाते हैं। तो इंटरचेंज जब होगा, सॉरी इंटरचेंज जब मतलब क्या सर आपका होगा, तो होगा क्या ना सर आपका ये 2 जो है, सॉरी ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और 1 वहाँ पे जाना या फिर नहीं जाना, दोनों मतलब क्या बराबर है, तो डिलीट मतलब क्या करते हैं, कर देंगे। तो अब आप बताइए कंबाइन जब किया तो ये पूरा का पूरा रेडिकल था, 1 एटम की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका नाम क्या बोलेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये बात तो तभी समझ पाएंगे जब आपको पता होगा कि रेडिकल होता क्या है। रेडिकल आपको देख के भले ही लग रहा है कि तो मॉलिक्यूल नहीं सर, आपका ये ग्रुप ऑफ एटम है, जो ग्रुप ऑफ एटम है जो मॉलिक्यूल की तरह भी मॉलिक्यूल की तरह नहीं, एटम की तरह बिहेव कर रहा है। मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका, इसका नाम वही होता है पोटेशियम, मतलब डाई पोटेशियम डाइक्रोमेट, और क्या होता है सर आपका सेप्टा ऑक्साइड। लेकिन वो क्या सर आपका रेडिकल है, तो वो क्या सर आपका डाई पोटेशियम डाइक्रोमेट सेप्टा ऑक्साइड नहीं है, बल्कि मतलब क्या सर पोटेशियम मतलब क्या सर आपका डाइक्रोमेट है। आप समझ रहे बात क्या बोले। आप सोचिए अगर यहाँ पे लिखा रहेगा ऐसा करके Ca, फिर क्या लिखा रहेगा होल ClO2, फिर लिखा रहेगा होल 2, तो कितना अजीब लगेगा, है ना। लेकिन अगर आपको पता हो कि ये मतलब क्या है सर आपका क्लोराइड है, तो फिर आप आराम से काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप C लिखेंगे, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, प्लस माइनस, तो जब इंटरचेंज करते तो प्लस माइनस दिमाग रखना पड़ता है। और यहाँ पे क्या लिखा सर आपका ClO3, हाँ बस सबका वैलेंसी पता होना चाहिए। 2 ले रहे थे हाँ, लेकिन सबका नाम पता नहीं है, सबका वैलेंसी मतलब क्या पता होना चाहिए। अब नाम पता होने में बहुत झमेला है, लेकिन तो हम बता रहे क्या होगा 1 है। तो ये कन्वेंशन है कि जो पहले आता है वो मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव वैलेंसी वाला होता है, जो बाद में आता है वो मतलब क्या होता है नेगेटिव वैलेंसी वाला होता है। लेकिन ये क्लीन तब होता है ना सर आपका, जब एक मेटल दूसरा नॉन मेटल या फिर नॉन मेटेलिक रेडिकल के साथ मतलब क्या कर रहा है सर आपका कंबाइन कर रहा है। 2 नॉन मेटल आपस में सब कुछ में सब कर देगा। तो ये क्लीन कब रहेगा, जब एक मेटल है और दूसरा क्या है सर आपका नॉन मेटल है या फिर नॉन मेटेलिक ग्रुप का रेडिकल है। ये बात सुनना है सर आपका। तो देखिए इसका नाम क्या बताया था हम, क्लोराइड, ठीक है। जब इसका नाम बताया क्लोराइड, तो इसका 1 इंटरचेंज होकर मतलब कहाँ पे आएगा सर आपका, यहाँ पे आएगा, और इसका 2 इंटरचेंज होकर मतलब क्या सर आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या करेगा, कंबाइन करेगा ना। तो ये टू तो उसका नाम ही में है ना, तो उस 2 के साथ कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए यहाँ पे क्या किया सर आपका ब्रैकेट दिया जाता है, क्योंकि वो 2 जो था उसका नाम में था, वो वैलेंस की वजह से 2 मतलब क्या सर आपका नहीं आया। और यहाँ पे 1 लिखना पड़ता है, तो इसलिए मतलब क्या करेंगे, उसको करीब लाएंगे और क्या करेंगे सर आपका यहाँ पे रख देंगे। और फिर इसका नाम मतलब क्या हो गया बताइए, ये था कैल्शियम, वो था क्लोराइड, तो क्या हो गया कैल्शियम क्लोराइड। समझ रहे बात क्या बोलना। तो ये सब बात कब समझ में आएगा, ये सब तो दिक्कत होता है ना। इसका क्या नाम है, तो कौन सा रेडिकल कंबाइन किया, अगर आपको पता है तो आपको नाम मतलब क्या पता होगा, कौन सा रेडिकल कंबाइन नहीं किया, बैलेंस ही पता होना चाहिए, तब जाके मतलब क्या सर आपका डिफिकल्टी आपको मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। तो पॉजिटिव तो एक ही रेडिकल है जिसका कोई टेंशन आपको नहीं होगा। बताइए कौन सा रेडिकल है पॉजिटिव, एक ही रेडिकल है, एक ही ग्रुप ऑफ एटम ऐसा है जो एज एन एटम बिहेव करता है जिसका वैलेंसी पॉजिटिव है। हाइड्रोजन नहीं हाइड्रोजन तो एलिमेंट है, तो वो मतलब एक ही एटम है और एक ही एटम की तरह बिहेव करता है, तो वो तो एलिमेंट है। उसका नाम है अमोनियम, भूलना नहीं चाहिए था आपको सर। तो ये टॉप 20 के अलावा एक ही जिसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 1 है, जो कि मतलब क्या सर आपका रेडिकल है अमोनियम, ठीक है। और अमोनियम को मतलब क्या करना सर आपका, अमोनिया से कंफ्यूज नहीं करना है। अमोनियम मतलब क्या होता है, कंपाउंड होता है। अमोनियम मतलब क्या होता है आपका रेडिकल होता है। अमोनियम जो रेडिकल है उसका वैलेंसी मतलब क्या होता है पॉजिटिव 1 होता है। इसलिए आप अमोनिया क्या होता है NH3 अमोनिया, NH4 मतलब क्या सर आपका अमोनियम, ठीक है। अमोनियम क्या सर आपका रेडिकल है, अमोनिया मतलब क्या सर आपका। तो आपको क्या बताएं कि अमोनियम का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव 1 है। तो मान लीजिए अमोनियम कंबाइन कर रहा है किसी के साथ, किसके साथ कंबाइन करा दे उसको, वही Cr2 लाते हैं, Cr2O7, क्या नाम बताए थे इसका, डाइक्रोमेट।
तो इसका बैलेंसिंग मतलब क्या था, 1 था, यानी +1, इसका बैलेंसिंग मतलब क्या था सर आपका 2 था, ठीक है ना। तो अब क्या होगा सर आपको बताइए, ये 1 जो है इंटरचेंज होकर वहाँ पे जाएगा और ये 2 जो है वो मतलब क्या सर आपका इंटरचेंज होकर मतलब क्या सर आपका यहाँ पे आएगा, लेकिन मतलब क्या सर आपका ये 4 तो नाम में है, जब ये 4 नाम में है तो कंफ्यूज जाएगा ना आदमी, तो इसलिए ब्रैकेट मतलब क्या सर आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, और ये 1 वहाँ पे तो 1 को मिटाई देना पड़ेगा, 1 नहीं देना पड़ता है। तो उसके बाद फिर इसको करीब जब लाएंगे तो आप बताइए कंपाउंड का नाम क्या होगा, अमोनियम डाइक्रोमेट, एज सिंपल एज दैट। लेकिन इतना सिंपल तब होगा जब रेडिकल जो कंबाइन करे उसका नाम को पता होगा और जो दोनों कंबाइन करे उसका बैलेंसिंग मतलब क्या होगा पता होगा। तो यहीं पे मतलब क्या होता है डिफिकल्टी होता है, इसलिए केमिस्ट्री मतलब क्या होता है आपका डिफिकल्ट बन जाता है। तो भले ही आपको मतलब जो है बोरिंग लगे कुछ भी लगे, इस लेवल को क्रॉस कर लीजिए तो केमिस्ट्री मतलब क्या सर आपका आसान मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। और इसलिए मतलब इतना सारा चार्ट मतलब लर्न करने आपको दिया है परेशान करने के लिए, ताकि आपको बाद में परेशानी मतलब क्या हो सर आपका ना हो, ठीक है। समझ आया बात क्या होगी ना। तो आप अगर बोलेंगे तो ये मतलब क्या सर आपका आज डिस्कस कर लेंगे, और नहीं बोलेंगे तो मतलब क्या सर कल डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप ये डिस्कस हम तब करेंगे आप रिसेप्टिव मूड में होंगे। तब ये रिसेप्टिव मूड में है, सच बोलिएगा, जल्दी बोलिए सच। हाँ ही लेंगे सर। क्या सर, अरे बोलिए मजाक नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, आपको मन करा दिया सर। नहीं मेरा मन, हम तो क्या बोला रिसेप्टिव मूड में तब ना, क्योंकि समझना मतलब क्या सर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक काम हम करते हैं, इसको यहीं तक रहने दीजिए, आज घर में फेस कर लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या कीजिएगा, बात को समझिएगा। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ऑक्सीजन, हाँ हर टाइम हो जाती है। खास करके केमिस्ट्री में ना, हाँ सर। तो यहाँ पर रुक गए।